आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया है। आइए देखते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। मगर एक स्टेट ऐसा था जिसे तमिलनाडु कहा जाता है, यहाँ पर उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि राज्यपाल ने विजय थलापति को सीएम पद के लिए बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। कई तरह के गेम यहाँ पर रचे गए, लेकिन आखिरकार विजय थलापति, जो इस वक्त फिल्म एक्टर हैं, बहुत ही फेमस, उन्होंने शपथ सीएम की ले चुके हैं। और उनको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, उसके बाद सीपीआईएम ने साथ दिया, उसके बाद और एक पार्टी ने साथ दिया। सबसे अहम बात यह थी कि फिर भी उनकी मेजॉरिटी नहीं हो रही थी और गवर्नर उन्हें सीएम पद के लिए बुलाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में कैसी पार्टी आई जो आईयूएमएल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 अरकान इस वक्त जीते थे, जिनका नाम सैयद फारूक बादशाह है और दूसरे यम शाहजहां है। इन्होंने तलुपति के ही उम्मीदवारों को 2500 और 1000 चंद वोटों से हराया था। मगर ऐसे वक्त में जो इस वक्त एक सांप्रदायिक ताकतें यहां भी बढ़ने की तरफ बढ़ रही थी, तो इन्होंने देखा और खुलेआम ऐलान कर दिया कि हम जो है विजय थलुपति की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद 121 उम्मीदवार इनके बन गए, जो मेजॉरिटी हो चुकी है। उसके बाद उनको गवर्नर ने बुलाया और शपथ दिलाई है। इस तरह से इस वक्त तमिलनाडु की हुकूमत बन चुकी है। जिस तरह से बीजेपी स्टेट लेवल के पार्टियों को खत्म करते हुए आ रही थी, ऐसे वक्त में तमिलनाडु से फिर एक स्टेट लेवल पार्टी उरूज में आ चुकी है और बीजेपी के इस तमाम हथकंडों को झुटलाते हुए आज बीजेपी को यहां पर शर्मसार किया है। और अब देखना यह है कि इसके बाद आंध्र प्रदेश की हालत होगी, जहां बीजेपी सपोर्ट की हुकूमत है, वहां पर भी ये लोग और कांग्रेस पार्टी अब काम करेगी। और लोगों के जहन में बात आ चुकी है, जिस तरह से हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये सही तरीके से हो रहे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से सही वोटर की सही पहचान नहीं हो पा रही है और लोग जिसको वोट दे रहे हैं वो उम्मीदवार क्यों नहीं जीत रहा है और जिसको नहीं दे रहे वो जीत कर क्यों आ रहा है। इस तरह का शक व शुबा लोगों में पहुंच चुका है और लोग परेशान हैं। क्या इस वक्त हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, या यहां और कुछ हो रहा है? आइए इन 2 उम्मीदवारों के जरिए से तमिलनाडु में इस वक्त विजय थलापति की हुकूमत बन चुकी है और वो सीएम बन चुके हैं और कई बड़े बड़े फैसले भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे तमिलनाडु का हाल क्या होगा। தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என்னுடைய சொந்தங்களே, நான் ஒன்றும் தேவதூதன்லாம் கிடையாது. நானும் ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ற ஒரு சாதாரணமான மனுஷன்தான். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது செய்வேன் இது செய்வேன்னு பொய்யான வாக்குறுதிகள்லாம் கொடுத்து உங்களை நான் ஏமாற்ற மாட்டேன். எது சாத்தியமோ அது மட்டும்தான் நான் செய்வேன். இம்மிடியட்டா உங்க மனசுல ஒரு கேள்வி ஒன்று வரலாம், அப்ப சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய மாட்டாங்களா, செய்ய முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என் கூட இருக்கும் போது எது வந்தாலும் பாத்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் என் மனசுல இருக்கு. பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், உழைக்கிற மக்கள், மீனவர்கள் எல்லாருமே நம்ம டிவிக்கு அரசுல நல்லா இருப்போம் நல்லா இருப்போம் நல்லா இருப்போம். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படின்றத நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயினுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம். இன்னொருத்தவங்களுக்கு முக்கியமா நான் நன்றி சொல்லணும். அது இந்த விஜய் மாமாவோட
குட்டி நண்பா நண்பீஸ். அவங்களால தான் இது நடந்திருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி நன்றி கடன் செய்யணும்? உங்களுக்காக உங்க ஃபியூச்சரை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் உங்களுக்காக இந்த விஜய் மாமா செஞ்சு கொடுப்பான். கான்பிடண்டா இருங்க. மை டியர் வர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள். வாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்று கொடுப்போம். This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now.